हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, ये देखिए मेरे अडेनियम के पौधे हैं और आज बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई है, तो मैंने इन पौधों को थोड़ा बाहर निकाल कर रख दिया है जहाँ ज़्यादा धूप आती है, क्योंकि इन पौधों में डोर्मेंसी का पीरियड शुरू हो चुका है और ये पौधे बहुत ज़्यादा छाया से, बहुत ज़्यादा ओस या कोहरे से ख़राब होने लगते हैं। और ये देखिए मेरी सीडलिंग है, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है और आप देखिए इसमें नई ग्रोथ भी है। हमारे यहाँ मौसम अचानक से बिगड़ता है और बहुत ज़्यादा ओस और कोहरा हो जाता है और धूप निकलती है जब, तो बहुत अच्छे से धूप निकलती है। तो आज एक हफ्ते के बाद अच्छी धूप है, तो मेरे कुछ पौधे अंदर रखे हुए थे जहाँ पर 1 से 2 घंटे की धूप मिलती थी। और इन नए पौधों को जो मैंने अभी जल्दी ही परचेज़ किए थे, इनको मैंने रिपोर्टिंग के बाद से बाहर नहीं रखा था। सुबह की इनको 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाती थी और इनको मैंने बहुत सूखा सा रखा था। या आप देखिए, दे सकते हैं जो पौधे बहुत ज़्यादा सूखे थे उनमें मैंने कल पानी दिया था, उनमें आपको नमी दिखाई पड़ेगी। और इन पौधों में आप देखिए ये ग्रोथ आपको दिख रही है, ये सारे नए एडेनियम हैं। इन पौधों को आजकल ओस और कोहरे से बचाना होता है, इनकी मिट्टी को बिल्कुल सुखा देना होता है, इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती है। हालांकि ये जो मेरे पौधे आपको जिसमें नमी दिख रही है, उनमें अभी 1-2 दिन पहले मैंने पानी दिया है। और ये देखिए इन पौधों में बड्स भी बन रही हैं, लेकिन ये खिलेंगी नहीं, ये खिले बगैर ही ठंड और कोहरे से ख़राब हो जाती हैं और टूट कर गिर जाती हैं। ये देखिए कुछ पौधों में बड्स ओपन नहीं हो पाई पूरी तरीके से और आधे खिले हुए फूल हैं, मैं इनको हटा दूंगा। और ये मेरे कुछ पुराने पौधे हैं जिनको मैंने सीड से ग्रो किया था और देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और इनमें कहीं भी डोर्मेंसी का असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनकी सारी की सारी पत्तियां हैं और ये नीचे की पत्तियां मैंने हटा दी थी, वही हैं, बाकी हरी हैं। हालांकि कुछ पौधों में डोर्मेंसी का असर होने लग गया है। ये देखिए ऊपर से पत्तियां ब्राउन हो रही हैं, इन पत्तियों को हटा देना चाहिए। और इस पौधे में भी बहुत ज़्यादा अभी कोई असर नहीं है, लेकिन एक मेरा जो पुराना एडेनियम का पौधा है उसमें देखिए पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं और झड़ रही हैं, कहीं कहीं की पूरी पत्तियां ये देखिए गायब हो गई हैं। हालांकि इसमें भी अभी तक फ्लावरिंग हो रही थी, सीड भी ये देखिए बन रहे हैं, सीड पॉट हैं ये, लेकिन मैं ऐसे ही लगा रहने दूंगा। अगर इसमें सीड अच्छे से बन जाते हैं तो ठीक है, वरना ये जब सीजन आएगा तो फिर से ये फ्लावरिंग करेगा और सीड भी बनेंगे। इसके मैंने कुछ सीड निकाल कर रखे भी हैं जो मैं मार्च में लगाऊंगा। हम बात करते हैं इन पौधों की विंटर केयर की, तो इन पौधों को बहुत ज़्यादा केयर ज़रूरी नहीं होती है विंटर में। बस 1-2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है और ये पौधे आपके विंटर में बचे रहते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है, इसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है ठंड की, उस पर आपको ध्यान देना होता है। इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि विंटर में आप इन पौधों को पानी नहीं देंगे। इन पौधों में अगर इस तरीके से नमी है तो आप इनको ऐसे ही पड़ा रहने दें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको धूप दें, तो ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे। इसके अलावा इन पौधों में अगर आपको कहीं पर फंगस दिखाई पड़ रहा है तो उस जगह पर फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस समय इन पौधों को कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें, किसी भी तरीके से इनको रिपोर्ट ना करें। और इन पौधों को ये देखिए, जैसे ये सीड पॉड, सीड से तैयार पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इनको भी ऐसे ही लगा रहने दें और इसमें भी बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। बिल्कुल मिट्टी
इसको सूखा रखें। हालांकि इसमें देखिए आपको नमी दिख रही होगी और अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने इनमें पानी डाला था। ये पौधे भी हैं, इनमें भी नमी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सौगी मिट्टी इसकी नहीं है। ये 1-2 दिन में ये नमी ख़त्म हो जाएगी। और जो भी पौधे हैं ये देखिए, ये भी ग्राफ्टेड अडेनियम है और इनकी पत्तियां ये देखिए सूख रही हैं। तो इनको ओस और कोहरे से बचाना है, ओवर वाटरिंग से बचाना है, इनको कहीं इंडोर नहीं रखना है। तो ये पौधे आपके विंटर में बचे रहते हैं और अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। आप ये देख सकते हैं। और मेरा एक पौधा ये देखिए मैंने अभी निकाला है, ये रूट रॉट हो रहा है इस जगह से, और ये ग्राफ्टेड अडेनियम है। और इसको मैं अभी देखता हूँ, इसको कट करके यहाँ से इसमें फंगीसाइड लगाकर 2 से 4 दिन के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा। तो हो सकता है ये इस जगह से नई रूट बना दे। ऊपर का हिस्सा देखिए सही है और ऊपर ग्रोथ भी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हिस्सा दब रहा है, तो इसका मतलब है ये ख़राब हो चुका है, इसकी नीचे की रूट पूरी ख़राब हो गई है। ये देखिए, तो इसको मैं कट कर दूंगा और जितना भी इन्फेक्टेड एरिया है उसको हटा देना चाहिए। और इस पौधे का ख़राब होने का एक ही कारण है, इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग तो नहीं थी, लेकिन इसको धूप बिल्कुल नहीं मिल रही थी। बिल्कुल छाया में ये एक पॉट मेरा रह गया और ऊपर कपड़े जो फैलाए गए उनका पानी टपक टपक कर इस पॉट में गिरता था और इस वजह से ये पौधा शायद ख़राब हो गया है। हालांकि मैं देखता हूँ इसको बचा पाता हूँ या नहीं बचा पाता हूँ। और ये देखिए इसमें कुछ कलेंचो के पौधे भी अपने आप ही निकल आए हैं। मैं सब ऐसे ही पड़ा रहने दूँगा, जंगली घास को मैं हटा दूँगा। और ये देखिए मेरे कई पौधे एक ही पॉट में लगे हुए हैं, एक से ज़्यादा पौधे। इनको मैं सबको फरवरी में अलग अलग पॉट में लगाऊंगा। ये देखिए बंदरों ने इसको नीचे की ओर झुका दिया था और ये ऐसे ही ग्रो हो रहा है। तो इन सबको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। जो पौधे मेरे रूट राट हो गए हैं उनको मैं फिर से आज ही रिपोर्ट करूँगा। और आप इन पौधों में केवल पानी का ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग ना करें। और अगर कहीं पर फंगस दिखाई पड़ रहा है तो वहाँ पर फंगीसाइड लगा सकते हैं या उसका स्प्रे कर सकते हैं इन पौधों पर। ठंड के दिनों में जो फॉग गिरता है उससे ये ऊपर की जो ब्रांच होती हैं ये ऊपर से सूखने लगती हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे ये सीड पॉड सूख गया है, इसी तरीके से ऊपर से ये ब्रांच सूखने लगती है धीरे धीरे। और फिर आपकी जो ये ब्रांच है ख़राब हो जाती है और धीरे धीरे आपका पौधा भी ख़राब हो जाता है पूरा का पूरा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।